से नहीं हुआ है। अब क्या करेंगे? तुमको नहीं आती साड़ी पहनानी, मुझे नहीं आती साड़ी पहननी, और इस वीडियो में कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या करेंगे नील? अच्छा ओके ओके, तुम्हारी प्रॉब्लम का मेरे पास एक सॉल्यूशन। एक मिनट, मैं देख चुकी हूँ तुम्हारा सोल्यूशन, कुछ नहीं होने वाला है। आंटी से डांट पड़ जाएगी फालतू में। तुम एक काम करो, शादी में ये लहंगा पहन। आंटी ने इतने प्यार से ये साड़ी दी है और कहा है कि कल शादी में इसे जरूर पहनना। अगर मैं नहीं पहनूंगी तो उनको बुरा लगेगा ना, उनको क्या बोलेंगे नील? अरे तो उन्हें बोल देना ये मैंने दिया। देखो, इससे तुम्हारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी और आई भी बुरा नहीं मानेगी। आइडिया बुरा नहीं है। ठीक है डन। अच्छा सुन, एक और बात मैंने नोटिस किया था, आंटी ने ना नानी के पाँव 3 बार छुए थे और साथ में कुछ बोला भी था। क्या बोला था उन्होंने? नमस्कार करते हैं, इसका मतलब कि मैं आपको प्रणाम करती हूँ। अरे ये क्या कर रही हो? ये क्या कर रही हो तुम? नमस्कार करते प्रैक्टिस कर रही हो। अरे तुमने भी तो मुझे साष्टांग नमस्कार किया था ना, तो अगर मैं ये कर दूं तो क्या हो गया? अरे बाबा, वो तो इसलिए किया था क्योंकि तुम डिजर्व करती हो। तुम्हें मेरे पैर छूने की कोई जरूरत नहीं। नील, लेकिन तुम लोगों में ये कस्टम होता है ना, ये रिवाज कि वाइफ्स अपने हस्बैंड के पाँव छूती है, तो रिद्धि, मैं हमारे रीति रिवाजों की बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन उतनी ही इज्जत मैं तुम्हारी भी करता हूँ। हम दोनों का रिश्ता बराबरी का है। शादी का मतलब एक दूसरे के सामने झुकना नहीं होता, बल्कि एक दूसरे का हाथ पकड़कर साथ में चलना होता है। और एक साथ हाथ पकड़ के चलने में जो मजा है, वो एक दूसरे से आगे बढ़ने में कहाँ। अब तुम एक काम करो, चुपचाप ही लहंगा पहनो, इजी भी। ओके? मेरे सारे रिश्तेदारों ने शादी में आने से मना कर दिया। मैंने एक फिल्म फंड की। अब प्रॉब्लम यह है कि उनको पता नहीं था कि प्रथम इतनी जल्दी शादी कर लेगा। अब वो किसी और को साइन करना चाहते हैं। आंटी बहुत सुंदर लग रही हो। ये डायमंड नेकलेस मेरी सास ने मुझे दिया था और अब मैं ये तुम्हें देती हूँ। लो लो बेटा। बेटा, प्रथम की वैल्यू इस डायमंड नेकलेस से कई ज्यादा है। हाँ मैं जानती हूँ थोड़ा बचपना है उसमें, पर दिल का हीरा है मेरा बच्चा। वादा करो बेटा, तुम उसका साथ कभी नहीं छोड़ोगी। कभी नहीं। मंजरी, मेरा बेटा बहुत सीधा है। मैं जानती हूँ मैंने उसे कैसे बड़ा किया है। मेरे जाने के बाद ये जिम्मेदारी तुम्हें निभानी होगी। उसका बहुत बहुत ख्याल रखना, बहुत प्यार देना उसे, मुझसे भी ज्यादा। आपके जाने के बाद आप कहाँ जा रही हैं आंटी? अब छुट्टी पे जा रही हूँ। मेरे दोनों बच्चे सेटल हो गए, अब मैं लाइफ से छुट्टी ले सकती हूँ। अच्छा बेटा, मैं चलती हूँ। अपना ख्याल रखना। आंटी आंटी आंटी
अब खेल शुरू। 3, 2, 1 गो। आंटी रुकिए। नहीं, मुझे मत रोकना, कोई भी मत रोकना। आंटी क्या कर रही हैं आप? मुझे मरना है। आंटी उसे फेंकिए नीचे। आंटी ऐसा मत कीजिए प्लीज, उसे नीचे फेंकिए। नहीं नहीं, मुझे मरना है। आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। आज मैं मरूंगी। छोड़ो छोड़ो, मुझे मत जाना। छोड़िए इसे। क्या कर रही है ये आप? यहाँ चलिए। मुझे मर जाने दो। आंटी प्लीज नीचे बैठिए। क्यों रोका मुझे? मर जाने देना था। वैसे भी किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा तुमने। अब मैं जी के क्या करूंगी? मुझे तो मर जाना ही चाहिए। आज तक मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ अपने बच्चों के लिए किया। अपनी सारी जिंदगी दे दी उन्हें। जो भी कमाया, जो भी बनाया, सब उनके लिए। लेकिन उन्होंने खुद ही सब कुछ खत्म कर दिया। आज मेरे रिश्तेदारों ने मुझे अलग कर दिया, कल पूरी सोसाइटी करेगी। क्या कहूंगी मैं लोगों से कि मेरी बहू को शादी के 7 महीने बाद ही बच्चा हो गया। माना कि प्रथम तुमसे प्यार करता है, वो तुमसे शादी करके एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहता है। पर मेरा क्या? मेरी तो पूरी जिंदगी खत्म हो गई ना तुम्हारे आने से। वैसे भी जल्दबाजी में किए हुए कोई भी डिसीजन ज्यादा दिन नहीं चलता। तुम्हें पता है, प्रथम तुमसे सिर्फ इसलिए शादी कर रहा है क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो। और बहुत जल्द उसे ये शादी बोझ लगने लगेगा। जब उसे ये रियलाइज होगा कि वो कभी हीरो नहीं बन सकता, कभी अपना करियर नहीं बना पाएगा, वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। उसे ये डिसीजन जो उसने लिया है तुमसे शादी करने का, वो उसे काटने दौड़ेगा। फिर पता है क्या होगा? फिर वो तुम्हें छोड़ देगा। अब तुम मेरे जाल में फंस गई हो मंजरी। अब तुम वही करोगी जो मैं चाहती हूँ।